तो व्यूवर्स, आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैटिस्टिक्स अगर हम पढ़ रहे हो तो हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पता होना चाहिए, जो कि एक बेल शेप्ड कर्व होता है, ठीक है, डाटा में। और इसके लिए एक इम्पोर्टेंट रूल जो है वो हमें माइंड में रखना पड़ता है, जो कि है एम्पेरिकल रूल 68, 95, 99। इस एम्पेरिकल रूल को 68, 95, 99 भी कहा जाता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन बेल शेप्ड कर्व, ठीक है, हमारे डाटा का बेल शेप, जिसमें मीन मीडियन मॉड जो है वो सेंट्रल में होते हैं। सेंट्रल वैल्यू जो है ना, सेंट्रल लाइन जो हमारी होती है वो मीन मीडियन और मॉड होती है, ठीक है। और जो मोस्टली डाटा है वो हमारा मीन के अराउंड जो है वो लाइज कर रहा होता है, मतलब मीन के दरमियान ही पड़ा होता है मोस्ट ऑफ द डाटा, ठीक है। एंड मीन मतलब मिडल वैल्यू जो होती है हमारी, मीन जो होता है वो एवरेज होती है, मीडियन जो है वो मिडल वैल्यू होती है, तो मीन हमारी जो एवरेज वैल्यू होती है। डाटा स्प्रेड सिमेट्रिकली ऑन बोथ साइड्स, हमारा डाटा लेफ्ट और राइट साइड पे इक्वली होता है, ठीक है। जितने 5 पॉइंट अगर लेफ्ट साइड पे हैं तो 5 ही राइट साइड पे होंगे। तो अगर एम्पेरिकल रूल को हम लोग आगे मज़ीद करें एक्सप्लेन, तो मीन प्लस -1 स्टैंडर्ड डिविएशन ये होता है 68% ऑफ डाटा। मीन प्लस -2 SD स्टैंडर्ड डिविएशन ये होता है 95% ऑफ डाटा। मीन प्लस -3 स्टैंडर्ड डिविएशन ये होता है 99% ऑफ डाटा। साथ में मैं डाटा भी लिख लेता हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लैरिफिकेशन हो सके। तो ये होता है हमारा एम्पेरिकल रूल 68, 95 और 99। मतलब ये हम अगर सॉल्व करेंगे तो हम देख सकेंगे कि हमारा 68% डाटा कहाँ पर लाई कर रहा है और 95% और 99% डाटा कहाँ पर है। तो सैम्पल क्वेश्चन एक ले लेते हैं। इस जो एम्पेरिकल रूल है इसको मज़ीद समझने के लिए हमारे पास मीन जो है वो 50 है, मीन का ये सिंबल है, और स्टैंडर्ड डिविएशन जो हमारे पास है जिसे हम SD भी कहते हैं वो है 10। ये हमने एज्यूम किया है, अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम इसको +-1, 2, 3 SD को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जो एम्पेरिकल रूल है 68, 95 और 99, ठीक है। सबसे पहले हम लोग करेंगे मीन को, मीन +-1 स्टैंडर्ड डिविएशन, और हमारे पास जो मीन है वो है 50 और स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास है 10। पहले इसको हम लोग ये लिख लेते हैं +50 + -10, और अभी हम इसको पहले माइनस में कर लेंगे, फिर हम पॉजिटिव में कर लेंगे। 50 - 10 = 40 और 50 + 10 = 60। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस करके जो रेंज निकलती है 68% डाटा हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर। 68% स्टूडेंट स्कोर्स बिटवीन 40, हमारी रेंज है 40 to 60, ठीक है। ये 68% हमारा जो डाटा है वो इस रेंज में है 40 से 60 जो स्टूडेंट के स्कोर हैं। मीन +-2 स्टैंडर्ड डिविएशन, अब दूसरा कर लेते हैं इसका जो रूल का है 95% वाला, 50 ± 10। हाँ, यहाँ पर 2 भी लिखना है, 2 × 10, क्योंकि 2 स्टैंडर्ड डिविएशन है तो 2 को ज़रब देंगे स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ। सबसे पहले माइनस कर लेते हैं, 50 - 2, तो अगर 10 से करेंगे तो 10 2 20 होता है। 20 - 20 50 - 20 30, और 50 + 20 70। तो हमारी जो रेंज यहाँ पर निकल के आती है, अगर हम देखें 95% हमारा जो डाटा है, तो हम यहाँ पर लिख भी लेंगे 95% स्टूडेंट स्कोर रेंज फ्रॉम 30 to 70। तो 30 से 70 के दरमियान 95% स्टूडेंट जो है उन्होंने स्कोर किया है। 95% हमारा डाटा यहाँ पर लाई कर रहा है। और इसके बाद थर्ड जो इसका है 99% वाला वो कर लेंगे, मीन +-3 स्टैंडर्ड डिविएशन, 50 ± 3 × 10। तो 3 को 10 को 3 से ज़रब देंगे तो ये 30 होगा, और +50 - 30 करेंगे तो ये आएगा 20, और फिर करेंगे 50 + 30 करेंगे तो ये आएगा 80। तो ये हमारे पास रेंज आ गई 20 to 80, जो कि थर्ड के हमने किया है सॉल्व। तो हमारा 99% वाला जो डाटा निकला है वो 99% स्टूडेंट्स स्कोर्ड बिटवीन 20 to 80। हमारी जो रेंज है वो है 20 to 80। तो इस तरह हमने जो एम्पेरिकल रूल है उसको सॉल्व कर लिया। देख सकते हैं आप लोग कि हम लोग अपने डाटा से 68 और 95 और 99% रेंज कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इसका टेबल बनाना चाहें तो वो भी बन सकता है। यहाँ पर इसका टेबल बना लेते हैं ताकि आपको
जो है वो फॉर्मली या आप कहें कि आपका डाटा जो है वो ज़रा अच्छे तरीके से व्यू हो सके। तो हमारे पास जो रूल लिख लेंगे सबसे पहले 68%, 95% और 99%, ये 3 एम्पेरिकल रूल जो है हमारे पास होते हैं। मीन प्लस माइनस 1 SD स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन प्लस माइनस 2 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डिविएशन। ये जो 1 2 3 है ये हमने ज़रब करने हैं स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ मल्टीप्लाई। हमारी 40 से 60 निकली रेंज, 30 से 70 और लास्ट जो रेंज थी वो थी 20 से 80, जो कि 99% स्टूडेंट के स्कोर थे बिटवीन 20 to 80। Thank you so much for watching this video.